तो हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का संतु साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है जो टॉपिक था हमारा रासायनिक पदार्थ एवं समीकरण, रासायनिक समीकरण एवं अपक्रियाएं, है ना। तो हम पिछली 2 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने तत्वों के बारे में पढ़ा है, पदार्थों के बारे में पढ़े हैं और कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़े थे, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सभी अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या चीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक और संयोजक अपक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे फिर क्या वियोजन और अपघटन अपक्रियाएं, फिर क्या पढ़ेंगे प्रतिस्थापन और विस्थापन अपक्रियाएं, फिर द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और संक्षारण अपक्रियाओं को कवर करने वाले, ठीक है ना बच्चों। तो बने रहिए क्लास की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्रमबद्ध, मतलब एक क्रमबद्ध चलते हुए चलेंगे और चलते हुए अपनी टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। पिछली क्लास में हमने जो चीजें पढ़ाई थी उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसको अच्छे से समझिएगा। जब उसको समझ जाएंगे तभी हम इस क्लास को अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई चीज बेसिक कंप्लीट नहीं होती है तो फिर हाई लेवल के कोई क्वेश्चन होता है वो नहीं हो पाते, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, ठीक है। हमारी 2 क्लासें हो ऑलरेडी 3 क्लासें हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है, ठीक है ना। तो हम चलेंगे अपनी चौथी क्लास के बारे में, जहां पर हम पढ़ेंगे सारी रासायनिक अपक्रियाएं, द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन, योगात्मक, वियोजन, है ना, संक्षारण, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और क्या संक्षारण लास्ट में आता है, ठीक है ना। ये सब टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बने रहे क्लास में। चलते हैं हम अब पहले टॉपिक में। हमारे सबसे पहली हमारी अपक्रिया क्या है, रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके प्रकार। क्या है, रासायनिक अपक्रियाओं की प्रकार, है ना। क्या है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, योगात्मक और संयोजक। देखो 2 चीजें दे रखी, एक ये और एक है, इन दोनों को ही क्या कहते हैं, चाहे एक बोल दो, चाहे तुम योगात्मक बोल दो और चाहे बोल दो संयोजी, दोनों एक ही बात होगी, है ना बच्चों, दोनों एक ही हो गई। फिर क्या आ गया, वियोजन और अपघटन। वियोजन और अपघटन दोनों एक ही होती हैं। क्या होती हैं, ये दोनों भी एक होती हैं। जैसे ये दोनों एक होती हैं वैसे ही ये दोनों भी एक होती हैं। फिर रहता विस्थापन और प्रतिस्थापन। चाहे विस्थापन बोल दो और चाहे प्रतिस्थापन बोल दो, दोनों बात एक ही हो जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या था, द्विविस्थापन। फिर क्या पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और लास्ट में क्या पढ़ने वाले, संक्षारण। ये सारी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम योगात्मक और क्या, योगात्मक और संयोजक अपक्रियाओं को कवर करते हैं। तो पहले हमारी टॉपिक क्या हो जाएगी, पहला क्या हमारा हो जाएगा, रासायनिक समीकरण, योगात्मक और संयोजक अपक्रियाएं, है ना। तो योगात्मक और संयोजक अपक्रियाएं क्या होती हैं, अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। चलो, योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया, क्या बोलते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया। पहले हम आपको बता दें, वह रासायनिक अपक्रिया जो जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही योगात्मक कहलाते हैं। भाई एक और एक मिलकर क्या होता है, 2 होता है ना, वैसे इसमें भी होता है, क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि तत्व या फिर यौगिक, भाई तत्व या फिर यौगिक दोनों एक ही हुआ, ठीक है ना। तत्व या फिर यौगिक आपस में जुड़कर या फिर क्या मिल करके, आपस में जुड़कर या मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं, केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं, उन्हें योगात्मक या फिर संयोजक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। योगात्मक या फिर संयोजक अपक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि अभी देख लो, जैसे कि ए और प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, N2B होता है। अभी यहाँ पर मान लो ये हो गया एक अपकारक और ये हो गया दूसरा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे ना। तो वैसे ये क्या हो गया, ए और प्लस बी मिलकर के क्या बन गया, ए बी हो गया। यही होता है योगात्मक। भाई यहाँ पर ए और बी जुड़ गए तो क्या बन गए, ए बी बन गए। उसी तरीके से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इसमें दिखाएंगे कैसे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, कार्बन को यानी कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है ना, ये चीज तो रट जानी चाहिए आप सभी को। क्या, जैसे कि CO2 मतलब सॉरी कार्बन, क्या हो गया, एक ले लिया मैंने कार्बन, क्या ले लिया, कार्बन, है ना बच्चों, कार्बन ले लिया और क्या ले लिया, O2 यानी कि ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन ले लिया। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे या फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ग्रहण करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बच्चों? ऑक्साइड, बात समझ में आई बच्चों? डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। इतनी बात समझ में बच्चों? तो हम इतना समझ गए क्या? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर तत्व आपस में मिल करके केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं। भाई, दो या फिर दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या केवल एक नया उत्पाद बनाते हुए संयोजक या फिर योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आई बच्चों बात? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, है ना? इतना बात समझ गए? आगे चलते हैं। दूसरी टॉपिक क्या है? वियोजन अपक्रिया। वियोजन और अपघटन अपक्रिया। टूट जाना। क्या हो जाना? टूट जाना। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। जैसे कि क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें केवल एक अपकारक, क्या होता है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें केवल एक अपकारक यौगिक टूटकर, एक अपकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या फिर दो से अधिक सरल नए उत्पाद बनाता है, सरल नया उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ में बच्चों? वियोजन अपक्रिया कैसे कहते हैं? अभी तक मैंने क्या, संयोजक क्या होता था? जो आपस में जुड़ते हैं, मिलकर जुड़ जाते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं, वही संयोजन अपक्रिया कहलाती थी। और वियोजन क्या होते हैं? वियोजन का मतलब टूटकर अलग हो जाना। यानी कि एक चीज है, 1 रुपया है, यानी कि 2 रुपये हैं, तो दो को हम छुट्टा करवा लें, दो को तोड़ दें तो क्या हो जाएगा? एक एक के 2 सिक्के हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। सेम एज टी इसमें, जैसे कि ए इंटू बी, दोनों हमारे पास एक है। अब इसको जब हम आपस में अभिक्रिया करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो ये क्या करेंगे? आपस में तोड़ देंगे, तो ए अलग कर देंगे और बी अलग कर देंगे। बस यही होता है वियोजन अपक्रिया। इसका मतलब यही होता है। समझ में जो बात? क्या होता है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक केवल अभिकारक, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए सरल उत्पाद बनाता है। उत्पाद मतलब जो बनना है, चीज बनता है, उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना भाई? ए बी था, इसको बना दिया तो क्या ए बन गया और बी बन गया। ये क्या हो गया? नए दोनों। ये दोनों अब क्या है? नए हो गए। ठीक है ना? वो नए उत्पाद बनाता है, वह वियोजन अपक्रिया या फिर क्या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। बात समझ में बच्चों? बात समझ में आई? क्या होती है वियोजन? उदाहरण क्या होता है? जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। कैसे? ये तो मान लो एक उदाहरण ऐसे सिंपल का है। आप देखो, मेन उदाहरण ये समझो। समझ में बच्चों बात? क्या होता है? 2H2, 2H2 हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड को हम जब अब क्रिया करेंगे इसमें तो क्या करेगा? H2, 2H2 मतलब H2 होता है भाई। हम अभी तो इसको बैलेंसिंग किया गया है ना, तो हम टू को छिपा लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा? H2 बचेगा और क्या बचेगा? O2। दो चीजें ना भाई। H2O था, अब इसको हमने जब अपक्रिया किया या फिर कुछ भी किया तो क्या बन गया? ये H2 प्लस O2 में बन गया। ये तो मैंने बाद में क्या किया है, इसमें क्या किया है? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया है ना। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वियोजन अपक्रिया, है ना? जैसे कि कोई भी चीज यहाँ पर क्या था, जैसे ए बी था, ए बी को हमने मान लो कुछ भी हीट किया फिर कुछ भी किया तो क्या हो गया? ए इंटू बी में टूट गया और ए और बी एक क्या बन गया? नया पदार्थ बन गया कि नहीं? नया क्या बन गया? पदार्थ बन गया। इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आई इतनी? दूसरा उदाहरण क्या है? HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इतनी बात समझ में आई बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल। अब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को के साथ जब हम क्रिया करते हैं तो ये 2 चीजों में टूट जाता है। किसमें? एक मतलब H2 मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन निकलता है और दूसरा क्या निकलता है? क्लोरीन। क्या निकलती है? क्लोरीन। समझ में आया बच्चों? क्या बनता है? क्लोरीन। तो फिर जब HCl को हम हीट करेंगे या फिर जब इसके साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिन क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिन अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसको हम जब इसके साथ अपक्रिया करेंगे तो H2 अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा।
तो भाई एक चीज था, एक यौगिक था, जब इसको इसके साथ अपक्रिया की गई तो इसमें इससे क्या बने, दो नए पदार्थ बने, दो नए पदार्थ बने। एक था, एक में अपक्रिया किया तो क्या हो गया, एक और दो, दो अपक्रिया, दो अपकारक मिल गए, दो पदार्थ मिल गए, नए बन गए, तो क्या हो जाएगा, वियोजन। मतलब क्या हुआ, टूट गया। एक को तोड़ के दो या फिर दो से अधिक बना दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, वियोजन अपक्रिया, है ना। जैसे कि तुम्हारे पास मान लो 50 रुपये होते हैं, 50 रुपये का एक नोट होता है, एक नोट होता है। हम किसी दुकान पर जाते हैं, कहते हैं इसका मुझे छुट्टा दे दीजिए, छुट्टा देने जाते हैं तो उसके 50 की एक नोट होती है, लेकिन जब उसको छुट्टा देते तो मान लो 10-10 उसने दे दिया, तो तुम्हारे पास 10-10 के कितने नोट हो जाएंगे, 5 नोट। तो जो 5 नोट क्या हो जाएंगे, अलग हो गए ना, टूट कर अलग हो गए भाई। जब उनको जोड़ेंगे तो फिर तो 50 हो गया, अलग अलग है तो क्या हो गए, 5-10-10 के हो गए ना। तो एज इट इज एग्जाम्पल ये भी है। समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई। कुछ अलग नहीं है, बस माइंड का खेल है, ठीक है ना। कुछ अलग नहीं है, बस इसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए, सब कुछ बहुत इजी है, ठीक है ना, बस समझना बाकी है, ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं। आगे हमारी कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, दोनों एक ही होती है। क्या होती है, चाहे आप विस्थापन बोल लो और चाहे आप प्रतिस्थापन बोल, बात समझ में आई। चाहे हम विस्थापन अपक्रिया बोल दें और चाहे प्रतिस्थापन अपक्रिया बोल दें, दोनों की बात एक ही होती है। एग्जाम में इस तरह से आज घुमा के पूछ लेगा, मान लो अगर बोलेगा प्रतिस्थापन अपक्रिया बताओ, तो हम क्या बताएंगे, यही चीज बताएंगे। मान लो विस्थापन अपक्रिया पूछ लेगा तो क्या बता देंगे, फिर यही बता देंगे। मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, बस कहते हैं और बोलते हैं इसको दो तरीके से, ठीक है ना। मेन परिभाषा परिभाषा क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रतिस्थापन और विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया। भाई विस्थापन का मतलब टूटना, टूटकर, मतलब एक विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, है ना। प्रतिस्थापन मतलब कि किसी दूसरे के स्थान पर बैठना या फिर किसी दूसरे के स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेना, है ना, यही होता है। क्या होता है, देखो परिभाषा हमारी क्या कहती है, परिभाषा कहती है ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, जो मतलब पदार्थ अधिक अभिक्रियाशील होगा, तत्व होगा, उसे अधिक अधिक क्रियाशील मतलब क्या, अधिक ताकत। जिस पदार्थ में जो सबसे ज्यादा अधिक ताकतवर, जो भी पदार्थ जो सबसे ज्यादा अधिक ताकतवर होगा, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक यानी कि विलय से अलग या विस्थापित कर देता है। भाई मान लो एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। तो भाई अमीर व्यक्ति क्या करेगा, गरीब व्यक्ति को भगा सकता है, कहीं भी खींच सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। मान लो उसकी जमीन हड़प सकता है ना, कर सकता है ऐसा। क्यों भाई, क्योंकि जो बड़ा इंसान है ना, बड़ा व्यक्ति है, उसके पास मनी है, पावर है, सब कुछ है, तो क्या कर सकता है, वो कुछ भी किसी के स्थान पर ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। तो बस बात वही हो रही है बिल्कुल, कि मान लो जिसके पास ताकत है, भाई ताकतवर व्यक्ति आ जाए और एक तरफ कौन आ जाए, कमजोर कमजोर व्यक्ति। जाहिर सी बात है ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर क्या कर रहा है, हावी हो जाएगा ना। अगर ये चाहे तो इनको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, यहां से इनको हटा सकता है ना, हटा सकता है। बस बात यही है, ताकतवर और अब भाई जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो भाई उसका तो जलवा रहेगा ही, है ना। तो बात क्या है, अधिक ताकतवर मतलब तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक यानी विलयन से अलग या फिर विस्थापन कर देता है। विस्थापन का मतलब क्या होता है भाई, अलग कर देना। विस्थापन का मतलब उसके स्थान से अलग हटा देना, है ना, बात ही हुई। वह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाकर के अपना ग्रहण कर लेना, है ना, हम रह सकते हैं, मतलब जबरदस्ती रह लेना, है ना। तो क्योंकि क्या, ताकत देखी जाती है। उदाहरण के लिए क्या बोल रहे, जैसे मान लो H2O है, क्या है, H2O जल है। H2O क्या बोलते हैं, जल। हमारे पास जल है, जल एक विलयन है। मान लो जल को अगर हम हीट देते हैं, क्या कर दें, हीट कर दें, गर्म कर दें, तो क्या हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा प्लस O2। H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। भाई हाइड्रोजन क्यों, भाई जब उसको हम गर्म करेंगे, इधर बट्टू और इधर भी हो, ऐसा हिंदी में देख लो, ठीक है ना। जब जल को हम गर्म करेंगे तो क्या करेगा, हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन, और प्लस में क्या बनेगा, ऑक्सीजन। क्या बनेगा, ऑक्सीजन। और दोनों किस में पाएंगे,
ऑक्सीजन, और दोनों गैसीय अवस्था में उड़ जाएंगे वापस। जैसे मान लो जब पानी गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, पानी जब गर्म करते हैं तो भाप बनता है नहीं बनता, क्या बनता है, भाप। भाप बन के उड़ जाता है, बस वही होता है। जल को जब हम करेंगे गर्म करेंगे तो एक तो हाइड्रोजन में टूट जाएगी और दूसरा ऑक्सीजन में टूट जाएगी, है ना बात। क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी। दूसरा जेडन यानी कि जिंक सल्फेट और H2SO4 हाइड्रोसल्फेट, ठीक है ना, बात समझ में। जेडन को क्या करेंगे, जेडन है और H2SO4 है, जब हम इसको अब इसके साथ अब क्रिया करेंगे तो भाई देखो इसमें क्या होता है। एक चीज याद रखना, अगर दो अपक्रिया हैं, मान लो दो चीजें हैं किसी अपक्रिया में, तो एक तो प्लस होगा तो दूसरा जरूर माइनस होगा। अगर दूसरा माइनस है तो पहला प्लस जरूर होगा, इतनी बात समझना। तो इसमें जो प्लस होता है, मान लो अगर ये प्लस है तो ये माइनस के साथ में जुड़ जाएगा, और अगर ये माइनस है तो माइनस प्लस के साथ में जुड़ जाएगा, है ना। जेडन प्लस एच माइनस, है ना, वो टू प्लस, ये सब ऐसे होता है, ठीक है ना। तो क्या मान लो क्या होता है, जैसे कि प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा और माइनस क्या करेगा, प्लस के साथ में जुड़ेगा। तो फिर जब इन दोनों के साथ में अपक्रिया करेंगे, जेडन और प्लस H2SO4 के साथ जब अपक्रिया करेंगे तो क्या करेगा, हमें जेडन जिंक सल्फेट प्राप्त होगा, और क्या होगा, जल जल निकल जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन, क्या होने, हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। जेडन SO4 जिंक सल्फेट मतलब जिंक को और हाइड्रोसल्फेट, है ना, जिंक को जब हम और जिंक प्लस में H2SO4 को जब अपक्रिया करेंगे तो फिर हमें ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्राप्त होगा, और जो H रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। दो चीजें हमें प्राप्त हुई, तो इसमें क्या हुआ, इसके स्थान पर देखो H के स्थान पर कौन चला गया, Zn। भाई इसने क्या किया, इसके स्थान पर ले लिया ना, Zn क्या किया, H2 का स्थान ले लिया यहाँ पर जाकर के। तो भाई क्या होगा, जाहिर सी बात Zn क्या होगा, ताकतवर रहा होगा, ताकतवर रहा होगा, तभी तो भाई इसको क्या किया, H2 को विस्थापित करके यहाँ पर ले आया। बात समझ रहे हैं ना, किसी की दूसरा स्थान ले लिया कि नहीं ले लिया। भाई H2 का स्थान Zn ने क्या किया, H2 का स्थान लेकर के यहाँ पर ZnSO4 बना लिया और H2 को बाहर निकाल दिया। बात इतनी समझ में आई, बात समझ में आई। क्या होता है विस्थापन अपक्रिया, ये तो समझ गए होंगे ना, कि किसी दूसरे स्थान पर जाकर के अपना कब्जा कर लेना, है ना, सरल भाषा में। आगे क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ये भी जान लेते हैं। अब भाई द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें दो अभिकारक प्राप्त होते हैं। अब देखो द्विविस्थापन अपक्रिया बोल दो चाहे आयनों का अदला बदली, भाई विस्थापन का द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, अदला बदली, आपस में अदल बदल लेते हैं कि हम तुम्हारे स्थान पर चलेंगे तो हमारे स्थान पर चले आओ, है ना। इसमें विस्थापन की जगह तरह नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आयनों का अदला बदली हो जाता है। भाई एस की जगह पर मान लो एस चला जाएगा, एस की जगह पर एच चला जाएगा, इस तरह से होता है ना। अभी देखो क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसमें दो या दो ऐसी क्रिया जिसमें दो अलग अलग यौगिक, ऐसी क्रिया जिसमें दो अलग अलग यौगिक अपने आयनों यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक भागों में क्या करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक भागों की अदला बदली दो नए यौगिक बनाते हैं, वह द्विविस्थापन क्रिया कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई। क्या करते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो अलग अलग यौगिक अपने आयनों में धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब क्या होता है, प्लस वाला माइनस के पास चला जाता है और माइनस वाला प्लस के पास चला जाता है, ठीक है ना। ये होता है अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं, है ना। वह क्या कहलाती है, द्विविस्थापन क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि बोलते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया। कौन कौन सी, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया। कैसे, ये क्या है, सोडियम सल्फेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaCl, कौन सा हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल। अब क्या बनेगा, कैसे देखो, ये चीजें हैं, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, अब देखो यहाँ पर देखो Na यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, HCl यहाँ पर है। तो भाई क्या कौन कौन किसके साथ जाकर के जुड़ गया, देखो Na जो था वो किसके साथ में जुड़ गया, HCl। रुको जाओ एक बार बता देते हैं, जो Na था किसके साथ चला गया, Cl के पास चला गया,
और जो OH था किसके साथ चला गया, OH था इसके साथ चला गया। बात समझ में? तो N ने क्या किया, Cl में जुड़ गया, और जो OH है किसके साथ में, H के साथ में जुड़ गया। तो भाई NaCl सोडियम क्लोराइड क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया भाई, सोडियम क्लोराइड बन गया है ना। और दूसरा H और OH, और देखो यहाँ पर क्या है, एक O है और एक H है, और यहाँ पर भी एक H है, तो हमारे पास दोनों मिलाकर क्या बन गया, 2H और O, यानी कि H2O क्या बन गया, H2O, यानी कि कौन सा बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया, हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, बात समझ में? इतनी बात क्या बन गया, H2O। क्या दो विस्थापन हो गए ना, एक तो NaCl हो गया और दूसरा H2O हो गया। बात समझ में? इतनी बात, इतने बात क्लियर हुई। द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, आयनों का अदला बदली, आयनों का अदला बदली। भाई तुम हमारे स्थान पर चले जाओ, मैं तुम्हारे स्थान पर चला जाऊंगा। इतनी बात क्लियर हो गई, हो गया, मतलब जो जिसके पास चाहे वो उसके साथ में जाकर जुड़ जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। आगे क्या, उष्मा शोषी और अपक्रिया। उष्मा शोषी अपक्रिया, उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, उष्मा शोषी अपक्रिया वह होती है जो क्या करती है, उष्मा को अपने अंदर शोषित कर लेती। एक होती है उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। हम पढ़ने क्या है, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी होती है जो अपने आप में क्या, अपने आप में ऊर्जा ग्रहण कर ले। क्या कर ली, ऊर्जा को ग्रहण करके अंदर समाहित कर ले, वो होती है उष्मा शोषी। शोषी मतलब उष्मा को सोख लेना। इतनी बात क्लियर हुई। और उष्मा छेपी मतलब उष्मा को बाहर निकालना। इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब क्रिया देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिन्हें पूरा होने के लिए ऊर्जा उष्मा यानी कि हीट मतलब ऊर्जा है ना, गर्माहट जिसको बोलते हैं ना, ऐसी अपक्रिया जिन्हें पूरा होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन अपक्रियाओं में ऊष्मा की अवशोषण, उष्मा में क्या होता है, आवश्यकता होती है। इन अपक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है, शोषण होता है, सोखना होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अपक्रियाओं में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, जिससे आसपास का तापमान कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। क्या होती है उष्मा शोषी अपक्रिया, वे अपक्रियाएं जिनको अपक्रिया जो कि क्या करते हैं, जिनको पूरा होने के लिए, जिन्हें पूरा होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, और क्या करती है, वे उष्मा को अवशोषण कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, तापमान, आसपास का तापमान बराबर होता है। भाई मान लो क्या करते हैं, ठंडा पानी फ्रिज में रहता है, फ्रिज में पानी लगा दिया, बर्फ बन गया है। बर्फ नहीं मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि बर्फ बनने से पहले उसको निकाल लिया जाए। अब जब निकाल लेंगे तो उसको जब बाहर रखेंगे, मान लो धूप में रख दो, फिर नॉर्मल टेम्परेचर में रख दो, क्या होगा, तो ग्लास क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, उसमें से भाप निकलेगा, वो गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। तो फिर क्या होता है, जितनी देर वो गिलास में रहेगा, जितनी देर जैसे निकालेंगे, तुरंत निकालेंगे तो ठंडा रहता है ना। तो बाहर का वातावरण क्या रहता है, गर्म रहता है, लेकिन पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो क्या होता है कि जब पानी जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, वैसे उसका जो बाहर का वातावरण है, जैसे जब तक पानी ठंडा होगा तब जब तक कि बाहर का टेम्परेचर और गिलास में रखे हुए पानी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तब तक उसमें से क्या होगा, उसमें गर्माहट आती रहेगी, है ना, और ठंडी मतलब गर्मी, पानी गर्म होता रहेगा, है ना। इतनी बात क्लियर हुई। यही होता है उसमें शोषी अपक्रिया। उदाहरण के लिए क्या देख लें, NH3 में जब हम क्या करेंगे, उष्मा यानी कि उष्मा देंगे, NH3 को मान लो हीट कर दें या फिर गर्म कर दें, तो क्या बनेगा, N2 प्लस H3H2 बनेगा। क्या बनेगा, N2 और 3H2 बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। उष्मा शोषी अपक्रिया वो क्या होती है, बस यही जितना मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ही छाप के आना बोर्ड में, और कुछ नहीं। जितना बता के आ रहा हूँ, सिर्फ जितना मैं लिखा रहा हूँ, सारी की सारी स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर PDF हमारी ग्रुप पर मिल जाएंगी आपको सारी। ठीक है ना, संतु साइंस क्लासेस से आप ग्रुप पे सर्च करिएगा, व्हाट्सएप पे जाइएगा, वहाँ पर ग्रुप सर्च करिएगा, कम्युनिटी बनी है, वहाँ पर आपको सारी की सारी नोट बाकायदा से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या करिए, आप सिर्फ क्लास को लिखिए, आप सिर्फ क्लास को देखिए, समझिए, बस नोट प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लीजिए।
समझे बच्चों बात? ऐसी अपक्रियाएं जिन्हें पूरा होने के लिए ऊर्जा या फिर ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिससे आसपास का तापमान कम हो जाता है। आसपास का क्या होता है? तापमान कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए NH3 को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? N2 अलग मिल जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा? 3H2 अलग मिल जाएगा, है ना? दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। भाई ऊष्मा क्षेपी क्या? अभी हमने ऊष्मा शोषी के बारे में पढ़ा ना। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया में होती है जो अपने आप में क्या करे? ऊष्मा को शोषित कर ले, अपने आप में ऊर्जा को ग्रहण कर ले, वो क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। सॉरी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, लेकिन ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया ऊष्मा शोषी से जस्ट उल्टा होती है। क्या होती है? जस्ट उल्टा होती है। ऊष्मा शोषी से ऊष्मा क्षेपी बिल्कुल उल्टा होती। कैसे होती? जो ऊष्मा शोषी होती थी उसमें ऊष्मा को ग्रहण करती, वो ऊष्मा को क्या करती? ग्रहण करती थी। लेकिन जो ऊष्मा क्षेपी होती है उसमें क्या? उसमें से क्या निकलता है? गर्मी निकलती है। उसमें से क्या निकलता है? हीट, ऊर्जा निकलती है ना। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिनके संपन्न होने के दौरान, पूर्ण मतलब संपन्न क्या मतलब पूरा होने के दौरान ऊष्मा यानी कि उत्पन्न होती है। मैंने क्या बताया था अभी? ऊष्मा को मतलब ऊष्मा का निकलना। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा यानी कि ऊर्जा उत्पन्न या फिर बाहर निकलती है। क्या होती है? बाहर निकलती है। इसमें अपक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाता है। अब क्या होता है? अपक्रिया का जो मिश्रण होता है कहलाती है। भाई कैसे? गर्म कैसे? दौरान क्या होता है? ऊष्मा क्या होती है? निकलती है, गर्मी निकलती है ना। ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के मिश्रण गर्म हो जाता है। किसमें? जिसमें क्या होता है? अपक्रिया का मिश्रण क्या होता है? गर्म हो जाता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए क्या देखेंगे? वही अभी तक उसको उल्टा कहते हैं। भाई क्या NH2 लिए थे, NH2 से क्या होता है? N2 और H2 बाहर आ गया। अब क्या करेंगे हमने? क्या हुआ कि H2 प्लस N2 प्लस H2 को दोबारा से हीट कर दो। इन दोनों क्या कर दें? हीट कर दें तो क्या बनेगा? NH3 क्या बनेगा? NH3 और प्लस में क्या बन जाएगा? उत्पाद बाहर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कैसे कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया उसे कहते हैं ऐसी अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा ऊर्जा यानी ऊष्मा उत्पन्न या फिर बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है? अपक्रिया का मिश्रण क्या होता है? गर्म हो जाता है, जिसे हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? इतनी बात क्लियर हुई? हो गई ना कि ऊष्मा क्षेपी किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे क्या? संक्षारण अपक्रिया किसे कहते हैं। संक्षारण क्या होता है? भाई इसकी थोड़ा लेंथी है। इसकी जो वो है ना हेडिंग, सॉरी इसकी जो परिभाषा होती है वो लेंथी होती है, बस बच्चों के समझ में लेकिन बहुत जल्दी आ जाती है। क्या होता है संक्षारण? क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है जैसे कि लोहे में जंग लगना, है ना। और अभी बताएंगे, चलो ठीक है। पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर नहीं तो फिर आप लोग क्या हो जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा। समझे? हाँ। क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास के मौजूद नमी, कोई धातु होता है जैसे मान लो लोहा, क्या हो गया? लोहा को मैंने ले लिया और क्या कर दे? उसको रख दें। लोहा ले लिया, इतना बड़ा सरिया होती है, मान लो लोहा ले लिया। अब इसको मैंने रख दिया, बहुत दिन तक रखी रहेगी, इसमें पानी पड़ेगा, धूप पड़ेगी, बरसात रहेगा तो फिर बरसात में पानी पड़ेगा, धूप में धूप रहेगी और सर्दी में सर्दी रहेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या पकड़ लेगा? जंग। क्या बढ़ जाएगा? जंग। सॉरी क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? जंग लग जाता है ना। बस इसको ही संक्षारण कहते हैं। अभी कैसे देखो, अभी तो बताते हैं कैसे। जब कोई धातु अपने आसपास मौजूद नमी यानी कि नमी या फिर आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है ना, अम्ल या फिर गैसों, अम्ल जैसे कि अम्ल बोल दो या फिर गैस बोल दो, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। ऑक्सीजन के संपर्क मतलब क्या? बाहर रखी होती है ना, तो उसमें सब कुछ पड़ता है भाई, ठीक है ना। अम्ल होता है, फिर कुछ भी हो जाए, गैस होता है, संपर्क में जैसे ही वो संपर्क में आएगा तो क्या होगा? संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट या कमजोर होने लगती है।
भाई कोई भी चीज़ है अगर बहुत दिन बाहर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, है ना, नष्ट हो जाएंगे, उसमें की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। जैसे कि प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक को हम बहुत दिन तक अगर धूप पे फेंक दें, छत पे फेंक दें, तो उसमें धूप लगेगी, गर्मी में धूप लगेगी, बरसात में पानी पड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है, क्षमता क्या होती है, नष्ट हो जाती है ना। तो यही चीज बता रहा है कि धीरे धीरे कमजोर हो जा धीरे धीरे नष्ट या फिर कमजोर होने लगती हैं। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अभिक्रिया, इतनी बात क्लियर हुई। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण क्या कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास मौजूद नमी या फिर आर्द्र अम्ल या फिर गैस के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट या फिर कमजोर होने लगती है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को, भाई ये संक्षारण क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, प्रकृति द्वारा ही पानी गिरता है, धूप होती, सब कुछ है ना, प्रकृति पर ही निर्भर है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैसे, उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना। लोहा कुछ दिन के लिए फेंक दो, लोहा को रख दो कुछ दिन के लिए, क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है, और भूरी परतें जम जाती कि नहीं जम जाती, भाई लोहा बहुत दिन रख दो ऐसे तो उसमें जंग लग जाता है, जंग के कारण वो लाल हो जाता है, और क्या होता है, उस पर भूरी भूरी परत जम जाती है ना। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा क्या है, चांदी का काला पड़ना। भाई चांदी है, चांदी को कुछ दिन पहनते रहते तो गंदी हो जाती है, क्या हो जाती है, काली हो जाती है ना। जब काली हो जाती है तो उसको क्या है, वो हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है ना। तो उसको साफ कराने जाते हैं घर में, कभी देखा ना, मम्मी पापा बहन कोई पहने होता है तो क्या करते हैं, कुछ दिन बाद वो गंदी हो जाती है, उसको साफ करवाने जाते हैं ना, तो संक्षारित हो जाती है ना, तो उसको सही करवाने जाते हैं। तीसरा क्या, तांबे पर हरी परत जम जाना। तांबे पर हरी परत जम जाना क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, लिया हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। हमने पढ़ा क्या, योगात्मक अपक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उष्माक्षेपी और संक्षारण अपक्रियाएं को पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया, देखो, योगात्मक अपक्रिया कैसे कहते हैं, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ और यौगिक आपस में मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे C+O2 = CO2। इतनी बात क्लियर हुई। फिर हमने क्या पढ़ा, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है या फिर नए सरल उत्पाद बनाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है ना। जैसे कि HCl को हिट करेंगे तो क्या बनेगा, H2+Cl2 में टूट जाएगा, है ना। दो चीजें बनती हैं इसमें। तीसरा मैंने क्या पढ़ा, विस्थापन अपक्रियाएं। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व क्या होता है, अधिक अपक्रियाशील, अधिक ताकतवर, अधिक क्रियाशील, अपक्रियाशील बोल दो या फिर ताकतवर बोल दो, ठीक है ना, बात एक ही हो गई। कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विलयन से अलग या फिर विस्थापित कर देता है या फिर अलग कर देता है ना। क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि H2O को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा और प्लस में O2 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे क्या, पहले द्विविस्थापन अपक्रिया बोल दो, चाहे द्विविस्थापन अपक्रिया बोल दो, या है ना, या फिर बोल दो आयनों का अदला बदली। ऐसे पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा, बताइए वह उस अपक्रिया का नाम बताओ जिसमें आयनों का अदला बदली होता है ना। तो हम क्या बताएंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। क्या बताएंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया। परिभाषा क्या होती है, ऐसी अपक्रियाशील जिसमें दो अलग अलग नए पदार्थ, जिसमें दो अलग अलग यौगिक अपने आयनों के यानी धनात्मक या फिर ऋणात्मक भागों की अदला बदली करके यौगिक का क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं या फिर यौगिक को बनाते हैं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। तीसरी फिर क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी जो भाई ऊष्मा को ग्रहण करती हैं, कौन सी, ऐसी अपक्रिया जिन्हें पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक, और अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, और इससे क्या होता है, जिससे आसपास का तापमान कम होता है। इतनी बात क्लियर हुई, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है।
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी का उल्टा होता है ऊष्माक्षेपी। उसमें ऊष्मा ग्रहण होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इतनी बात क्लियर हुई। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, फिर बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है? अपक्रिया का मिश्रण गर्म होता है। क्या होता है? अपक्रिया का मिश्रण क्या होता है? गर्म होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। इतनी बात क्लियर हुई। संक्षारण तो मैंने बता दिया अभी कि जब कोई धातु अपने आसपास के मौजूद नमी या फिर आर्द्र अम्ल या फिर गैस के संपर्क में आती है, गैस के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है या फिर कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? धीरे धीरे कमजोर हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात क्लियर हुई। क्या कहते हैं? संक्षारण क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना। जब लोहे में जंग लग जाता है तो क्या होता है? लाल या फिर भूरी परत जम जाती है। चांदी का काला पड़ना संक्षारण क्रिया। तांबे पर हरी परत जम जाना क्या कहना जाता है? संक्षारण क्रिया के उसमें आता है। ठीक है ना बच्चों? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आए उसके लिए आप कमेंट करिए, हम अच्छे से उस पर वीडियो लाएंगे या फिर इसको हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर क्या करिए भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है ना? लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि इससे क्या होता है? हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ना। जब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलता तब तक फिर क्या होता है? फिर अलग ही फील रहता है ना बच्चों? तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? हमें क्या करना है? लाइक कमेंट शेयर ही बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का रहेगा। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू, और हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए टॉपिक के साथ में। और हमारा ये चैप्टर क्या हुआ? आज समाप्त होता है। क्या होता है? ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। जो हमारा रासायनिक समीकरण अपक्रिया है, जो पहला चैप्टर साइंस का था, वो समाप्त हो चुका है। हम कल लेकर आएंगे दूसरा चैप्टर अम्ल और क्षार एवं लवण के बारे में बताएंगे। ठीक है ना बच्चों? तब तक कि अगर कोई भी चीज़ अगर डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तब तक कि जय हिंद, जय भारत।